नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आ रही हैं उसमें सबसे आसानी से कम एफर्ट में आप अपने लिए एक अच्छी जॉब कैसे पा सकते हैं, और वैसी जॉब बताऊंगा जिसमें आप जॉब लेके आगे तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल AWO TPO की वैकेंसी के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे और इसमें क्या क्या बेनिफिट है और कितनी आसानी से हमें मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको कहा था कि सबसे आसानी से जो 4200 में हमें जॉब मिल सकती है वो CPO की होती है, और 2400 की रेंज में जो हमें सबसे आसानी से और काफ़ी बढ़िया जॉब है वो है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल AWO TPO। आप कहेंगे आसानी से कैसे? क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात करते हैं तो इसमें मांगा साइंस विद मैथ। तो आप ये देख लो, जैसे आपके स्कूल में भी 3 सेक्शन होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में सिर्फ साइंस मांगी है, तो यानी 2/3 कंपटीशन तो आपका फॉर्म ही नहीं भर सकता। तो इस वजह से आप ये देख के चलो, जितने ही बच्चे सरकारी जॉब के फॉर्म भरते हैं उसमें 2/3 बच्चे तो इस चीज़ का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो फॉर्म भरते टाइम ही आपका कंपटीशन 2/3 हो गया। तो इसलिए काफ़ी आसान पड़ जाती है आपके लिए एक जॉब निकालना। और इस नौकरी में आपको, जैसी आप नौकरी लगोगे उसके बाद आपके पास पढ़ने का भी मोर देन इनफ टाइम। आप घर में भी इतना नहीं पढ़ पाते होगे जो इस जॉब के साथ आप आसानी से पढ़ सकते हो, और आप जो भी तैयारी करना चाहें वो कर सकते हो। तो आप आसानी से जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि आप इस जॉब की तैयारी करो, क्योंकि ये लास्ट में है अगले साल। उससे पहले CGL वगैरह आपके सब हो जाएंगे, उनको भी ट्राई करो। उनकी तैयारी करते करते इसकी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैथ विद साइंस मांगा है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था, सर मेरे केमिस्ट्री में सप्ली थी लेकिन मेरे 6 एग्जाम थे, तो क्या मैं कंसिडर होऊंगा? तो भाई नहीं, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, साइंस का मतलब है नॉन मेडिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें पास होने चाहिए। हाँ, अगर आपके पास बायो थी, आप बायो में फेल हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में पास हैं तो आप कंसिडर कर लिए जाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें एज भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी है। जैसे बाकी एग्जाम में देखा गया 25 के आसपास है, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके ऊपर जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC में 3 साल, SC ST 5 साल, वो सब आपको इसमें मिलेगा। अब हाइट की बात करें, हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर मांगते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन होती है वही हिली एरिया वगैरह के लिए, या जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सर्विंग है उनको 5 सेंटीमीटर तक की रिलैक्सेशन देते हैं। तो हाइट वगैरह में ये है। अब बात करते हैं इसका फिजिकल की। जैसे इसकी कई स्टेज हैं, पहले फिजिकल होता था फिर एग्ज़ाम होता था, लेकिन जब से SSC ने लेना स्टार्ट किया है पहले इसका एग्ज़ाम होता है, फिर कट ऑफ डिसाइड होगी, उसके बाद होगा इसका फिजिकल। फिजिकल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो CPO वगैरह इनकी तैयारी करते हैं आराम से कर देंगे। 1600 मीटर 7 मिनट में है, लॉन्ग जंप 12.5 फुट है, हाई जंप भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 3.5 के आसपास है, 3.6। तो फिजिकल में इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर ये मान के चलो, अगर आपका पेपर क्लियर हो गया तो आप आसानी से एक जॉब ले जाओगे। उसके बाद बात करें तो इसमें एक आता है ट्रेड टेस्ट। ये इसकी स्टेजेस है। जितनी ज़्यादा एग्जाम में स्टेज होंगी उतना ज़्यादा वो पेपर आसान होता चलेगा। जैसे CPO है, 4 स्टेज में एग्जाम है तो वो आसान होता चलता है। CGL 2 में तो मुश्किल है। MTS वगैरह 1 स्टेज के एग्जाम है, 2 स्टेज के एग्जाम है, तो इनमें घपले होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं और कंपटीशन भी बहुत हाई रहता है। जैसे जैसे स्टेज ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिल्टर आउट होते रहते हैं बच्चे, तो इसलिए वो चीज़ें आसान होती रहती हैं। उसके बाद बात करिए ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में आपके इंग्लिश हिंदी डिक्टेशन होती है और उसकी राइटिंग भी होती है। वो कोई ज़्यादा नहीं है, जैसी आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब आप कहोगे कि आप किस चीज़ में लगे, तो भाई मैं भी इसी जॉब में लग रखा हूँ, मुझे 8.5 साल हो गए। तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्लस है माइनस है, मेरे से बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। तो इसलिए मैं जितने भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो सब आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। मैंने भी इसी जॉब में रहते हुए CPO की तैयारी करी थी, दिल्ली पुलिस भी ली थी, CISF भी ली थी। जो भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर करे थे उसके बाद मैंने जॉब रहते की थी। सबसे पहली मेरी जॉब यही थी, मैंने सबसे पहला फॉर्म यही भरा था 18 साल 3 महीने में, और 20.5 साल की उम्र में मैं जॉब लग गया था इसमें। तो इसलिए आपको भी ये कह रहा हूँ, सबसे पहले आप अपने लिए एक जॉब सिक्योर करें, क्योंकि आप अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लोगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, आप अगर पढ़ने के इच्छुक हैं और बड़ी पोस्ट चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई करें, या जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसके लिए अप्लाई करो। पर कम से कम बेरोजगारी का जो धब्बा लगता है तो उससे बाहर निकलो और अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत आएगा उससे।
अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट होने के बाद, उसके बाद आती है टाइपिंग। जैसे हमारा जो टाइम था उस टाइम टाइपिंग जो होती थी वो 10 नंबर की होती थी, लेकिन अब सिर्फ क्वालिफाई कर दिया। अगर आपकी नॉर्मल सी टाइपिंग स्पीड है तो आप आराम से कर जाओगे। और उसके साथ एक कंप्यूटर टेस्ट इंक्लूड कर दिया है, जो बेसिक आपकी वर्ड, ये जो पावर पॉइंट है, इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको चेक करते हैं कंप्यूटर में। तो इतना वो एज सच कुछ खास नहीं है, आप उसको आराम से क्लियर कर जाओगे 15-20 दिन की प्रैक्टिस में। अब उसके बाद करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्या आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम में क्या सिलेबस है। तो एग्जाम में आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर की आएगी आपकी नॉर्मल जीके या जीएस जनरल अवेयरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट रखेगा इसमें जनरल साइंस। जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, कुछ खास नहीं है। आप ये मान के चलो लूसेंट की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप 2-3 बार पढ़ जाते हो तो 25 में से 22, 23, 24, 25 के 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग 20 नंबर की और मैथ 25 की, तो ये तो हो गया आपके 90 नंबर। उसके बाद इन्होंने 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड कर रखा है, तो 100 नंबर का पेपर है। इतना सच कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल पे लाइन पे रह रहे हो, या किसी और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो उसमें लाइन पे रह रहे हो, तो ये एग्जाम आप आराम से क्लियर कर जाओगे। तो अपना फोकस इस तरफ भी बढ़ाएं एक जॉब लेने के लिए। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या। तो आज के टाइम में आफ्टर ट्रेनिंग आपको 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी। इसमें 51-52 हज़ार के आसपास आज के टाइम में जो अभी पास आउट होकर आए हैं। तो इतनी सैलरी मेरे हिसाब से आपको ना कोई प्राइवेट जॉब में देगा। और हरियाणा में तो आप 4200 लग जाओगे जब जाके आपकी इतनी सैलरी मिलेगी। तो दिल्ली की दिल्ली में रहना, कहीं ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और 50,000 आज के टाइम में आपको प्राइवेट में आप जाके देख लेना अगर आपको मिलते हो तो। उसके जिसको चाहिए ही सरकारी, अब जो प्राइवेट में बहुत ही हाईटेक चीज़ कर रखा है उसको करनी प्राइवेट है, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो 50,000 में इतनी आसानी से आपको और कोई जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करें कि ड्यूटी के बाद पढ़ने का टाइम, तो आप डेली पढ़ सकते हो, आप जिस तरह चाहोगे उतना आपको टाइम मिलेगा। ड्यूटी के बाद आपको कोई भी वो नहीं है, 6 घंटे की ड्यूटी है, 24 का रेस्ट है। इस तरह से कंट्रोल रूम की शिफ्ट होती है, तो आप आराम से अपनी ड्यूटी के बाद भी पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने का टाइम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कोई सी भी जॉब ले लेना, यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहोगे आप वो जॉब भी इससे पा सकते हो। तो दोस्तों ये तो मैंने बताई क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या कितना टाइम मिलता है, कितनी सैलरी है। अब वीडियो को इसमें काफ़ी लंबा ही बना सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम पे मैं बताता रहूँगा इस जॉब के बारे में। आपके जो भी स्टेजेस आएंगे उस टाइम आपको क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहते हो कि इस तरह की सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह की सीरीज बनाऊँ। जैसे पहले नंबर पे मेरे दिमाग में यही जॉब है 2025 में जो आप आसानी से ले सकते हो। इसी तरह से मैं एक सीरीज बनाना चाह रहा हूँ जिसमें इसी तरह की 4-5 ऐसी जॉब हो कि बच्चा सीजीएल की तैयारी के साथ साथ इन पे फोकस करे तो उसको काफ़ी अच्छा एक बैकअप सपोर्ट में मिल जाए और उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाए। तो इस तरह की अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।